अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आईफोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो मेरे व्यूअर्स से ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो मेरे इर्द गिर्द पाए जाते हैं कि उन्होंने आईफोन पता नहीं ख़रीदना होता है या नहीं ख़रीदना होता, लेकिन मुझसे पूछ पूछ के दिमाग ख़राब करते रहते हैं कि आईफोन में किस तरह के वेरिएंट्स आते हैं, हमें मार्केट में ये वाला आईफोन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, जेबी वाला लेना चाहिए या फैक्ट्री अनलॉक वाला लेना चाहिए। मुझे एक आईफोन मिल रहा है, एक जेबी में मिल रहा है और एक कैरियर लॉक में मिल रहा है, मैं उनमें से कौन सा लूँ? तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसे होता है। तो इस सारे सिनेरियो के बाद मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को आईफोन का एग्जैक्टली बता ही देता हूँ कि किस किस तरह के आईफोन यूज़ में हमारी मार्केट में आते हैं और आप लोगों को कौन से वाले कंसीडर करने चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना। और लास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसा भी बताऊंगा कि आप लोग एक गंदा आईफोन बाय करने से बच जाओगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों को कौन सा आईफोन बाय करना है। तो मेजर 3 तरह के आईफोन्स होते हैं। एक डब्बा पैक होते हैं, बिल्कुल सील पैक, जो कि कंपनी बनाती है और कंज्यूमर के लिए मार्केट में छोड़ देती है। वो वाले आईफोन पाकिस्तान में कैसे आते हैं? कोई आपको बाहर से इंपोर्ट करके दे देता है, या फिर आप लोगों का कोई रिश्तेदार आप लोगों को जैसे ही बाहर से आता है आप लोगों को ला के दे देते हैं। सिंपल। वो बॉक्स पैक फ़ोन होता है, वो फैक्ट्री अनलॉक्ड होता है, उसको फैक्ट्री अनलॉक्ड कैटेगरी में ही लेते हैं क्योंकि वो एप्पल ने ऑफिशियली बनाया हुआ होता है, एक अपने हिसाब से ग्लोबल वेरिएंट बना हुआ होता है उसका। और उसमें सारी सिम्स चल जाती हैं तमाम कंट्रीज़ की सिवाय पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पीटीए का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर होगी। अभी हम लोग बाकी की 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं। एक होता है फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन और एक होता है जेवी, कैरियर लॉक, सिम लॉक। 3 तरह का फ़ोन होता है। और ये 3 तरह का जो मैंने फ़ोन आपको बताया, जेवी, कैरियर लॉक और सिम लॉक, इसको ये सॉफ्टवेयर लॉक, ये वाला, इसको 3-4 कैटेगरीज मार्केट में इस्तेमाल की जाती है। इसके मुंह में जो वाली है वो फेंक देता है कस्टमर के ऊपर। तो ये 3-4 कैटेगरीज जो आलतू फालतू सी हैं, ये एक ही तरह का आईफोन होता है। और जो फैक्ट्री अनलॉक्ड या अनलॉक्ड फ़ोन होता है वो एक तरह का फ़ोन होता है। अभी मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फैक्ट्री अनलॉक्ड या जिसे आप लोग अनलॉक्ड फ़ोन या फैक्ट्री अनलॉक्ड बोलते हो, वो वाला फ़ोन होता है जो कि किसी ने बाय किया डब्बा पैक एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से, क्योंकि ये भी जो बाहर से मंगवाते हैं ये भी एप्पल के ऑफिशियल साइट से ही आते हैं पाकिस्तान में। तो ये वो वाले आईफोन होते हैं, इनके अंदर तमाम कंट्रीज़ की सिम चलती है। दोबारा एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, सिवाय पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पीटीए का टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप लोग टैक्स पे कर देते हो तो इसमें हर तरह की सिम इसके ऊपर हलाल हो जाती है। अनलॉक्ड फ़ोन आपको क्लियर हो गया। अभी जो सबसे बड़ा भंड वाला फ़ोन है आप लोगों को वो बताता हूँ, जो यहाँ पे मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो जो कैरियर लॉक, जेवी या फिर लॉक्ड फ़ोन जिसे वो कहते हैं, सॉफ्टवेयर लॉक्ड फ़ोन कहते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जो कैरियर लॉक, जेवी शेवी वाले फ़ोन होते हैं, ये वो वाले मोबाइल होते हैं जिनको किसी कंपनी ने एप्पल को कहा होता है कि ये हम लोग अपनी तरफ से बेचेंगे, अब इसके अंदर ताला लगा दो। इसके अंदर सिर्फ हमारी सिम के नेटवर्क आएंगे और किसी का भी नेटवर्क नहीं आएगा। नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाएगी। कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जैज़ डिजिट 4G वाले फ़ोन आना शुरू हुए थे। और जब ये आना शुरू हुआ तो जैज़ ने एक नई वारदात शुरू की थी। वो क्या थी कि अगर आप लोग 2500 रुपये वाला फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके अंदर सिर्फ जैज़ की सिम चलेगी, और अगर आप लोग 4000 वाला फ़ोन ख़रीदते हो तो उसके अंदर सारी सिम चलेंगी। वो बेसिकली कैरियर लॉक्ड फ़ोन थे जो कि जैज़ के कैरियर से लॉक हुए हुए थे। जो कि 2500 वाला फ़ोन था वो सिर्फ जैज़ के कैरियर को लेके जैज़ को कैरी कर रहा था, जैज़ के सिग्नल्स दे रहा था आपको। और अगर आप लोग उसके ऊपर बाकी पैसे भी दे देते थे तो जैज़ वाले उसका जो लॉक है वो खोल देते थे और आपके सारे सिम कार्ड चलने शुरू हो जाते थे। तो इस चीज़ को कहते हैं कैरियर लॉक। अभी बाहर के मुल्कों में ये नहीं चलता कि हमारी तरह 100 का लोड करवाया, इस्तेमाल किया, फिर भूल गए कि कितने अरसे बाद और दोबारा लोड करवाना, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, लोग अपना उनका जो हर मंथ बिल आता रहता है, जैसे हमारा ब्रॉडबैंड का बिल आता है वैसा उनका बिल बनता रहता है। और कंपनीज़ उनको जो अपना डाटा प्रोवाइड करती हैं, डाटा कंपनीज़ जो नेटवर्क वाली होती हैं, वो साथ ऑफर्स देती हैं कि हमारे साथ से आप लोग सिम ले लो और साथ साथ हम आपको एक आईफोन भी दे देते हैं। किस्तें भरते रहना, सिंपल अल्फाज में लोग कहते हैं कि आप लोग जितना अपने नेटवर्क का बिल दोगे उसके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी किस्त बन जाएगी। साल 1.5 साल में आप लोगों का फ़ोन आपका हो जाएगा। और जब ये किस्त पूरी हो जाती है तो ये फ़ोन तमाम सिम कार्ड्स के ऊपर हलाल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई है। तो इसीलिए जो ये फ़ोन्स होते हैं, फिर कुछ अतरंगी दिमाग जो हैं वो बाहर यूज़ कर रहे होते हैं इन फ़ोन्स को आधा अधूरा चला हुआ और कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे किए बगैर भेज देते हैं, आगे बेच देते हैं, या किसी का चोरी हो जाता है या कुछ भी इसके साथ मोबाइल के साथ हो जाता है। तो ये वाले फ़ोन फिर घूमते फिरते हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन कंट्रीज़ में आ जाते हैं। और यहाँ पे आके ये वाले फ़ोन्स एज आ नॉन पीटीए आईफोन सेल होते हैं। नॉन पीटीए का मतलब यह है कि उनके अंदर सिम नहीं चलती। अगर उसका पीटीए टैक्स उसके IMEI का पे भी कर दो फिर भी उनके अंदर पाकिस्तान की भी सिम नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उनका कैरियर जो फॉर एग्जांपल एक अमेरिका की कंपनी अक्सर वही बेच रही होती है AT&T के नाम से, आप लोगों ने उनका नाम सुना हुआ होगा। तो उनकी तरफ से कैरियर लॉक हुए होते हैं। ठीक है,
तो सिम वाला मामला उन्होंने लॉक किया हुआ होता है। जब आप उनको पैसे पूरे पे कर देते हो तो वो उसका ताला भी खोल देते हैं, वो फ़ोन भी हलाल हो जाता है। ठीक है, हलाल के इस सेंस में कि उसके ऊपर सारी सिमें चलने लग जाती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जेवी का क्या मतलब है। जेवी चाइना ने एक जो है वो चिप बनाई थी कुछ टाइम पहले, और अभी भी बहुत धड़ल्ले से मार्केट में बिकती है। एक छोटी सी चिप होती है, सिम कार्ड के नीचे रख के उसे जो है वो ट्रे में डालते हैं और फ़ोन के अंदर डाल देते हैं, तो वो जो कैरियर वाला लॉक का फंक्शन होता है वो काम करना बंद कर देता है, और वो फ़ोन जो है सारी सिम्स को अपने ऊपर हलाल कर लेता है। उस फ़ोन का अगर आप लोग PTA टैक्स पे कर दो तो उसके ऊपर सिम्स चलना शुरू हो जाती हैं। अभी आपको कह रहा था ना, लास्ट में कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपने कभी सुना होगा iCloud का लॉक्ड फ़ोन का, इसका iCloud लॉक है या इसका iCloud जो है वो बंद हुआ है, ये वाला आईफोन है। तो iCloud लॉक्ड कौन सा फ़ोन होता है, iCloud कैसे लॉक हो सकता है? तो कुछ मोबाइल्स जिनके अंदर किसी ने ID बनाई है एप्पल की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैंने, ये भी आईफोन है, बहुत पुराना है, इसके अंदर मैंने आईफोन जितने भी हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसके अंदर मैंने एक ID बनाई, ठीक है, ID बनाने के बाद मैं यूज़ करता रहा, फिर मैंने इसे रीसेट कर दिया, मैं ID भूल गया। अभी मैं ID भूल गया हूँ तो ये आईफोन भी काम करना भूल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पहले ID लगी हुई थी वो जब तक उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं आएगा, ID याद नहीं आएगी, तब तक ये फ़ोन बेकार रहेगा, बिल्कुल ख़राब रहेगा। तो उसको फिर कुछ अतरंगी मिस्त्री क्या करते हैं, कंप्यूटर में लगा के उसके अंदर से सॉफ्टवेयर को इसके जेल ब्रेक करके चेंजेस करते हैं, जिसके बाद जो है वो जो फंक्शन होता है iCloud को लॉक करने वाला वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसका एक नुकसान होता है, आप उसमें ID दोबारा नहीं लगा सकते, वो फिर ID के बगैर ही चलता रहता है। और अगर आप लोग फिर मोबाइल को रीसेट करते हो तो फिर दोबारा वाली ID वही वाली पुरानी वाली पहले वाली मांगने लग जाता है, और आप लोगों को फिर मिस्त्री के पास जाके इसका जो है वो ढक्कन खुलवाना पड़ता है ऊपर से। तो अब मुद्दे की बात यह थी कि अगर आप लोगों को कोई कह रहा है सस्ते में मोबाइल दे रहा है कि कहता है इसका सिर्फ iCloud, ऐसे सेलर ऐसे करते हैं भाई, सिर्फ iCloud ही लॉक है, बाकी सारा ओके है, 10x10 है, 3U टूल में लगा के दिखाएंगे, सारी चीज़ें ओके होंगी, ज़बरदस्त लेवल को होगा। और आपको मैं इंशाल्लाह 3U टूल भी पूरा समझाऊंगा किसी वीडियो में, किस तरह आप लोगों ने मोबाइल चेक करना होता है। तो iCloud को इतना हल्के में ले लेते हैं लोग, लेकिन जब बाय करते हैं तो उनको समझ आता है और आगे अच्छे से रीसेल भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है बाय करने से पहले। और मेरी प्रेफरेंस की बात करें तो मेरी कौन सी प्रेफरेंस है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सा बाय करना है। अगर आप लोगों का बजट कम है तो जेबी वाला बाय कर लो, अगर बजट आप लोगों का ठीक है और ज़िंदगी में आप लोगों को आगे ऐसे लगता है कि आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप लोग PTA टैक्स भी पे कर लोगे, तो फैक्ट्री अनलॉक वाला बाय कर लो। ये तो आप लोगों की प्रेफरेंस है, आप लोग कोई से भी बाय कर सकते हो। डिवाइसेस दोनों एक जैसी ठीक ही होती हैं, काम उनके जो जितने भी पार्ट पुर्ज होते हैं सब ओरिजिनल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। एप्पल ने खुद अपने मशीन्स में ओरिजिनल वाली में लगाए हुए होते हैं। ये नहीं है कि एप्पल एक साइड में जो अनलॉक्ड फ़ोन है उनको खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और दूसरी साइड में किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा रहा है, ऐसा नहीं है, सभी एक ही जगह पे बनते हैं। हाँ, जो कैरियर लॉक वाले फ़ोन होते हैं वो सिम कार्ड वाली जो कंपनीज होती हैं, जो नेटवर्क वाली कंपनीज होती हैं, वो अपना कैरियर का लॉक लगवा देती हैं उस पर। आई होप सो गाइस आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।